Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, in the previous video we have understood the safety rules at home and on the road. Now today we will understand safety rules at the time of arrival and departure of the bus, in the park and in the playground. सेफ्टी रूल्स के बारे में देखा था एट होम और ऑन द रोड। घर में हमें किस तरह से सेफ्टी रखनी चाहिए और रोड पर किस तरह से। आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है अराइवल और डिपार्चर ऑफ द बस, यानी बस के आने और जाने के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हम आज देखेंगे। और पार्क में किस तरह से सेफ्टी रखनी है, प्लेग्राउंड यानी खेलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एट द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द बस, बस के आने और जाने के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। हमें बस स्टॉप पर एक कतार यानी एक लाइन में खड़े रहना चाहिए। When the bus stops, get into the bus when your turn comes. जब बस रुकती है तब बस में चढ़ें जब आपकी बारी आती है। नहीं तो अगर हम ऐसे धक्का मुक्की करते हुए चढ़ेंगे तो किसी दूसरे बच्चे को चोट लग जाएगी, वो गिर जाएगा बस पे। तो इसीलिए हमें हमेशा लाइन से एक एक करके जब बस रुकती है तब आराम से चढ़ना चाहिए। We must not get into or get down on a moving bus. हमें चलती हुई बस में ना ही चढ़ना चाहिए ना ही उतरना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है चलती हुई बस से अगर हम उतरते हैं तो हम गिर जाते हैं। इसीलिए जब बस रुकती है तभी हमें उतरना चाहिए और चढ़ना चाहिए। Always keep your hands आर्म्स इनसाइड द बस। अपना सिर, हाथ और हमारे जो आर्म्स होते हैं उसे हमेशा बस के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर हम अपना हाथ बाहर की तरफ रखते हैं तब पीछे वाले व्हीकल को ऐसा लगता है कि ये बस टर्न होने वाली है, तो उससे एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। क्योंकि अगर पीछे वाले व्हीकल को लगेगा कि ये टर्न होने वाला है तो उससे आगे की साइड से टक्कर हो सकती है। इसीलिए हमें अपने हैंड्स और हमारे हैंड और आर्म्स हमें अंदर रखने चाहिए, क्योंकि कई बार जो कई बड़े व्हीकल्स होते हैं या फिर ट्रीज़ वगैरह भी होते हैं तो उससे हमें लग सकती है। वी मस्ट कीप सीटेड इन द बस। हमें बस में बैठे रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम खड़े रहेंगे तो ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो हम गिर सकते हैं। वी मस्ट नॉट स्टैंड और मूव अराउंड। हमें खड़े या इधर उधर नहीं जाना चाहिए बस में। डू नॉट स्टैंड एग्जैक्टली बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द बस एज द ड्राइवर कैन नॉट सी। बस के एकदम पीछे या सामने की तरफ नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर आपको देख नहीं सकता है। क्योंकि बस बड़ी होती है, अगर हम एग्ज़िट बस के पीछे या आगे की तरफ खड़े रहते हैं तो जो ड्राइवर होता है वो अपने रियर व्यू यानी रियर जो उनका मिरर होता है उनके थ्रू भी वो हमें नहीं देख पाता है, जिससे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए हमें बस के एकदम सामने की तरफ और पीछे की तरफ नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर नहीं देख सकता है। स्टे अवे फ्रॉम द बस वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब आप सड़क पार कर रहे हैं तब हमें बस से दूर रहना चाहिए। कई बार क्या रहता है बस एकदम ज़्यादा स्पीड से आती है तो बस वाले की नज़र नहीं जाती, अगर वो ड्राइवर नहीं देख पाता है तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब भी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तब हमें बस से दूर रहना चाहिए। नेवर वेट फॉर योर फ्रेंड
at the place where the buses run. हमें कभी भी अपने मित्र की प्रतीक्षा यानी वेट ऐसी जगह पर नहीं करना चाहिए जहाँ पर बस चलती है, क्योंकि बस वाले को तो बस का जो स्टैंड रहता है बस वहीं पर रुकेगी, और अगर हम उसी जगह पर वेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड का तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि बस वाले को आइडिया नहीं रहता है कि यहाँ पे कोई खड़ा होगा, तो वो डायरेक्ट स्पीड से आते हैं तो हमें चोट पहुँच सकती है। इसीलिए हमें ऐसी जगह पर वेट नहीं करना चाहिए। नाउ इन द पार्क में आप सभी लोग बच्चे जाते हो। शाम के समय हम खेलने के लिए जाते हैं, हमारे पेरेंट्स और जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो वॉकिंग करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर हमें किस तरह से सेफ्टी रखनी चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। वी शुड नॉट टच एंड प्लक फ्लावर्स और लीव्स इन द पार्क। हमें फ्लावर्स यानी जो फूल और लीव्स पत्तियाँ होती हैं उन्हें ना ही टच यानी छूना चाहिए और प्लक यानी तोड़ना चाहिए, क्योंकि गार्डन में फूल और पत्तियों की वजह से ही वो कैसा लगता है, हमें ब्यूटीफुल लगता है। इसीलिए इतने सारे लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो हमें उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। हमें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को हम अननोन पर्सन होते हैं उनसे हमें बातें नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट टेक एनीथिंग ऑफर्ड बाय स्ट्रेंजर्स। हमें अजनबियों यानी जिन्हें नहीं जानते हैं इन द प्लेग्राउंड खेल के मैदान में नेवर पुश एनीवन ऑन द स्विंग्स एंड राइड्स। हमें कभी भी किसी को पुश यानी धक्का नहीं मारना चाहिए जब कोई स्विंग्स यानी झूले पर बैठा हो या फिर राइड कर रहा हो। नेवर हर्ट अदर्स वाइल प्लेइंग। खेलते समय हमें किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जिनके साथ हम खेल रहे हैं वो भी हमारे फ्रेंड्स हैं। अगर हम उन्हें चोट पहुंचाएंगे तो उन्हें भी लगेगी। तो हमेशा अच्छी तरह से खेलना चाहिए और किसी को भी धक्का नहीं मारना चाहिए। वी शुड यूज़ स्विमिंग ट्यूब वाइल स्विमिंग। हमें स्विम यानी तैरते समय स्विमिंग ट्यूब का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अच्छे से स्विमिंग नहीं आती होगी तो हम डूब सकते हैं। इसीलिए हमें स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर्स एंड एल्डर्स। हमें हमारे टीचर और एल्डर के प्रेजेंस में ही स्विमिंग करना चाहिए, क्योंकि हम बिना बताए स्विमिंग करते हैं और हमें अगर स्विमिंग नहीं आती होगी तो हम डूब भी सकते हैं, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए हमें बड़ों को बताकर ही यानी हमारे टीचर्स और एल्डर्स को ही बताकर स्विमिंग करना चाहिए। नाउ मोर टू नो, इफ़ वी डोंट फॉलो सेफ्टी रूल्स एक्सीडेंट्स मे हैपन। अगर हम सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं यानी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट एड एट होम इन केस ऑफ अ बर्न यूज़ बर्नल और आइस। प्राथमिक उपचार हमें अपने घर पर ही करना चाहिए। जब हम जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, तब हमें बर्नॉल या फिर आइस यानी बर्फ़ का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब तक अगर हम जल जाते हैं और हम डॉक्टर के पास जाएं तो इतने में तो हमारा हाथ और ज़्यादा दर्द होगा। इससे अच्छा हमें पहले घर पर ही उसका उपचार करना चाहिए। इन केस ऑफ अ कट यूज़ डेटॉल और टर्मरिक। अगर हमें कहीं पर कट लग जाती है चाकू से किसी से भी तो हमें डेटॉल या टर्मरिक यानी हल्दी का उपयोग करना चाहिए। नाउ आई नो, इस चैप्टर में हमने क्या देखा उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर टू कीप आवरसेल्व्स सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट्स। Safety at home means not to play with sharp objects and fire, not to touch electrical appliances or sockets, not to take medicines without asking elders. Safety on road means to follow traffic rules
and not to play or walk on the road. Safety in the bus means to remain seated, not to lean out from the window, and not to get in or get out of the moving bus. Safety at park means not to touch or pluck flowers and leaves, and not to talk or take things from strangers. Safety at playground means not to push or hurt anyone while swimming. Swim in the presence of elders using swimming tubes. Now you have to read this lesson thoroughly. We will meet in the next part in which we will understand the explanation of the exercise.